अगर जो आप नीट 2023 में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 6 मंथ ही बचे हैं। तो आपका एग्जामिनेशन में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा, वो आपके इस क्रूशियल टाइम को आपने किस प्रकार यूटिलाइज किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बेसिकली कुछ कुछ बातें को बताने जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स को, उसको ध्यान में रखिएगा तो आपका जो लेवल प्रिपरेशन का होगा एक ऊपर का लेवल हो जाएगा। अभी एग्जामिनेशन का शेड्यूल ऑफिशियली नहीं आया है, बट आपको मानकर चलना होगा कि मई फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन आपका होने को है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपका सिलेबस टाइम पर खत्म होने चाहिए। आपका सिलेबस 1 डेढ़ महीने एग्जामिनेशन से पहले खत्म होने चाहिए ताकि आप फुल प्रैक्टिस कर पाएँ चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे, आप टेस्ट सीरीज अच्छे से ज्वाइन कर पाएँ। एंड सेकेंड पॉइंट्स, आपको फुल प्रैक्टिस करके जाने हैं एग्जामिनेशन में, धुआंधार प्रैक्टिस होने चाहिए ताकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कंफ्यूजन ना रहे, आपको हैबिट्स बन जाए क्वेश्चन डील करने का और आप कॉन्फिडेंस से आप एग्जामिनेशन को टेकअप कर पाएँ। एंड थर्ड पॉइंट, आपको सोर्सेज रिड्यूस करने होंगे क्योंकि आपका जब सोर्सेज रिड्यूस रहेगा आपको कम से कम चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और आप ज्यादा बार पढ़ सकते हैं, आपका रिवीजन लेवल अप होगा। तो रिवीजन जितना बार करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगा आपका जो एक्यूरेसी है क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का वो बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ने से आपका एग्जामिनेशन क्लियर होना तय होता है। एंड थर्ड पॉइंट, आपको एनसीईआरटी पर फोकस बनानी है, वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। बायो में तो आपको एनसीईआरटी से दूर जाना ही नहीं है, जो भी है एनसीईआरटी है बायोलॉजी में। एक बार समझ लिए तो एनसीईआरटी बार बार पढ़ते 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 आपका बायोलॉजी में मार्क्स 330+ आने ही लगेगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। आपका जो शॉर्ट नोट्स होगा वो रिकॉल करने में मदद करेगा और जब टेस्ट सीरीज जब चलेगी, जब टेस्ट आप देंगे तो आप शॉर्ट टाइम पीरियड में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बायोलॉजी और ऑर्गेनिक में नहीं भी बनाए तो चलेगा, उसका एनसीईआरटी से काम चल जाता और एनसीईआरटी पर कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे जा सकते हैं। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मस्ट है, आपको फॉर्मूला शीट्स वगैरह बना लें तो चलेगा। एंड सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने होंगे। आपका जो टेस्ट सीरीज होगा आपका कम से कम आप फुल लेंथ टेस्ट 20 से 25 दें ताकि आपका जो एक्सपीरियंस लेवल होगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट का और होल सिलेबस का वो अटेम्प्टिक स्ट्रेटजी आपको पता रहे और आप अच्छे से टेकल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। और एक बार सारे पॉइंट्स को मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट, सिलेबस कंप्लीशन। सेकेंड, फुल प्रैक्टिस। थर्ड, रिड्यूस सोर्सेस। फोर्थ, फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। फिफ्थ, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। सिक्स्थ, ज्वाइन टेस्ट सीरीज। अब आप ही सोच सकते हैं कि जब इतनी तैयारी के साथ कोई भी एग्जामिनेशन में जाएगा तो क्यों नहीं क्रैक कर पाएगा। तो आप एग्जामिनेशन को एक फेस्टिवल की तरह ट्रीट कीजिए। जब आप किसी फेस्टिवल को मनाते हैं तो आप उसकी तैयारी में कई दिनों से लगे रहते हैं और फाइनली फेस्टिवल को अच्छे से मना पाते हैं। तो आपका भी ये फेस्टिवल है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। जो इतना पॉइंट्स बताया हूँ अभी, तो वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन को अपना एक अलग लेवल पर पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक शेड्यूल का। एक शेड्यूल अपने बना लें ताकि हर स्टूडेंट का एक अलग अलग शेड्यूल होता है। आप अपने हिसाब से बनाएं शेड्यूल ताकि आप फॉलो उसे बार बार करें। शेड्यूल बनाना मस्ट है क्योंकि आपको पता चलेगा कि कल क्या किया था हमने और आज मैं क्या किया हूँ और कल मैं क्या करने वाला हूँ, और उसको देखते रहें टाइम टू टाइम और उसमें रिफॉर्म भी लाते रहें ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे मेरा मार्क्स बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्या गलतियां हो रही है, क्या लैक हो रहा है, कैसा प्रिपरेशन लेवल है वो सब का। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप लापरवाह होते हैं, उसके प्रति प्रिपरेशन के प्रति लापरवाह होते हैं तो वो कॉम्प्लिकेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आसान होता है एग्जामिनेशन जब आप कंटिन्यू लगे रहते हैं और आप प्लान के साथ
अपना कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर पाते। जो प्लानिंग करते हैं वो डे टू डे आप कंप्लीट करते जाते हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन है आसान हो जाता है। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन होना चाहिए।